Hi friends, this is Kawaljeet Kaur and through this video I'm going to talk about the articles used in English. जब हम नई नई इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं ना, एट दैट वेरी मोमेंट वी आर जगलिंग विद द वोकेबलरी, विद द वर्ड्स, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स नहीं होते. सबकी यही प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स दे डोंट कम इन माई माइंड. तो उस स्टेज पे वी आर जगलिंग विद द वर्ड्स. वी आर ट्राइंग टू फेच द करेक्ट वर्ड व्हेन वी स्पीक. देन उसके बाद आता है अनदर फोकस ऑन द टेंसेस, कि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, पास्ट की या फ्यूचर की, तो मेरे से राइट तरह का जो राइट फॉर्म ऑफ द टेंस मैं यूज़ कर पाऊँ. तो इन द प्रोसेस व्हाट हैपन्स इज, जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमसे इग्नोर हो जाते हैं. तो जैसे ही हम बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और यू कैन से जब हमें थोड़ा सा वी फाइंड आवर सेल्फ इन अ कंफर्ट जोन, अब मेरे पास जितनी चाहिए गुजारे लाइक वो वोकेबलरी आ गई है, मुझे टेंसेस की भी लगाने की अंडरस्टैंडिंग है, जब मैं बोलती हूँ तो मेरे से थोड़ा ठीक हो जाता है. तो उसके बाद अनदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ द यूजेस ऑफ द आर्टिकल्स, जो नॉर्मली बहुत लोग गलत कर जाते हैं, हम अक्सर उसमें गलती कर जाते हैं. थ्रू दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू ले एम्फेसिस ऑन द यूजेस ऑफ दीज आर्टिकल्स. इंटरनेट पे बहुत वीडियोस हैं, भरी पड़ी हैं, बहुत प्यारी वीडियोस हैं, बट होता क्या है ना, मेरी थ्रू दी स्मॉल वीडियोस मेरी कोशिश होती है जो वहाँ घंटे में दिया है, तो क्यों ना मैं उसका कोई निचोड़ निकाल के अपनी छोटी सी वीडियो में आपकी हेल्प कर दूँ, सो दैट इफ़ यू स्टम्बल अपॉन माई वीडियो, तो वो जो वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल प्रूव हो. तो यही पर्पज़ है मेरा, सोल पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. So this video is going to be all about the types of articles and the uses. अब आर्टिकल होता क्या है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल एक शब्द है जो एक सेंटेंस में एक नाउन की कह लो औकात बताता है, उसका स्टेटस बताता है. ये ऐसे ही कोई सिंपल सा नाउन है, जहाज किस्म का नाउन है. एक्चुअल अगर सिंपल भाषा में बोलना हो तो ये होता है आर्टिकल, जो ये चीज़ डिफाइन करता है. आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज़ होता है. अब आ गया नाउन क्या है. अगर मैं नाउन के ऊपर वीडियो बनाने लगी तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग. तो जो जिस्ट है, जो मेरा पर्पस होता है, बड़ी कंसाइज सी और क्रिस्पी सी जो वीडियो बनाने का, वो जो है वो नलीफाई हो जाएगा. तो नाउन थोड़े से आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अब इंग्लिश सीख रहे हैं, तो नाउन के बारे में यू माइट बी हैविंग सम बेसिक नॉलेज अबाउट द नाउन्स. अगर नहीं है तो थोड़ा सा हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट फ्रॉम सम वीडियो और फ्रॉम सम बुक. तो नाउन्स होते हैं जितनी चीज़ें हमारे आसपास नज़र आती हैं, चाहे वो काउंटेबल हैं चाहे अनकाउंटेबल हैं, चाहे वो नज़र आती हैं जहाँ फील होती हैं, ये सब नाउन हैं. आपकी चेयर है, टेबल है, अलमीरा है, ये दीवार है, ये ऊपर आसमान है, जो हवा हम ले रहे हैं, जो पानी है, दूध है, ये सब नाउन्स हैं. बट दीज नाउन्स फॉल इन डिफरेंट कैटेगरीज. तो वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी फिर ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आना है. तो ज़्यादा इसको एलेबोरेट ना करते हुए सिंपल सीधा सा हम आर्टिकल्स की बात करते हैं. दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं. अब आर्टिकल कौन सा है? एक डेफिनेट और एक होते इंडेफिनेट. डेफिनेट क्या होते हैं? वो जो बताते हैं कि ये जो नाउन जिसके लिए वो यूज़ हो रहा है ये खास है, स्पेसिफिक है. तो वहाँ पे आता है डेफिनेट आर्टिकल. एंड डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द और दी, जो भी हम वे में इसको प्रोनाउंस करते हैं. जो नॉन स्पेसिफिक है, ऐसे ही कोई है, कोई अलमारी है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, तो उसके लिए अ या एन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो है वो आएगा. तो वो होते हैं, वहाँ पे आते हैं ए एंड एन. अब पहले ए एंड एन की बात करते हैं. इतना पता, ए मीन्स वन, इसका मतलब ये किसी एक चीज़ के लिए आएगा, सिंगुलर के लिए आएगा. सिमिलरली एन का मतलब भी वन होता है, वो भी सिंगुलर के लिए आएगा, और जो चीज़ काउंटेबल होती है, जिसको काउंट कर सकते हो. डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन सिंपली ये है कि जो वर्ड वाउल साउंड के साथ शुरू होगा ना, वहाँ आएगा एन. और जो कॉन्सोनेंट क्या है? जिसकी वाउल साउंड नहीं है. अब वाउल तो पता है ना आपको, ए ई आई ओ यू, ठीक है. तो जो साउंड मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, साउंड, स्पेलिंग में वाउल होना या ना होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर उसकी साउंड जो है वो वाउल्स वाली है तो वहाँ पे एन आएगा. अगर कॉन्सोनेंट की है वहाँ पे ए आएगा. जब हमने सीखा था ना, आई इफ़ गो बैक टू डाउन टू माई मेमोरी लेन, तब मैंने गलत सीखा था. क्या सीखा था? कि वो सारे वर्ड जो नाउन हैं जो वाउल्स के साथ शुरू होते हैं, उनके आगे एन लगना है. तो इसीलिए फिर वो क्रॉस भी लगता था.
क्योंकि तब ये जहाँ तो समझाया नहीं गया, जहाँ तब समझ में नहीं आया कि अरे भाई स्पेलिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अ चेयर, एन अम्ब्रेला. बट यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बड़ी ट्रिकी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे पता नहीं चलता कि अब यहाँ क्या आना है. तो तब माइंड में रखना है साउंड, वाउल साउंड. अब एक बार ये सारे आर्टिकल्स की एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. ये तो हो गया कि ए कहाँ लगना है, एन मीन ये वन के साथ लगता है, और कौन सी कहाँ वाउल साउंड है तो एन लग जाएगा, नहीं है तो ए लगेगा. ओके, अब रही बात आ गई द की. जो द आता है जिसके बारे में हमने कहा, ये बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ के लिए आएगा, स्पेसिफिक नाउन के लिए आएगा. अब ये एग्जाम्पल करते हैं, फिर उससे आपको समझ आएगी. जैसे मुझे किसी पार्टी में जाना है और मेरी फ्रेंड को भी जाना है, तो मैं उससे पूछती हूँ शुड आई कम विद द गिफ्ट इन द पार्टी. अब देखिए, शुड आई कम विद द गिफ्ट इन द पार्टी, इसका मतलब है मैं उसको कह रही हूँ मुझे कोई गिफ्ट लाना चाहिए इन द पार्टी, द पार्टी. ओके, द पार्टी मीन द तब लगेगा पार्टी के आगे जब जो बोलने वाला है, मुझे पता है कि मैं जिससे बात कर रही हूँ, जो लिसनर है, उसको भी उस पार्टी के बारे में, जो उस नाउन जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो फेमिलियर है. अगर वो फेमिलियर है देन द पार्टी आएगा. अगर मैं सिंपली कहूँ शुड आई कम विद द गिफ्ट इन अ पार्टी, तो ये एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, कोई ख़ास बात नहीं कर रहे कि जब कोई पार्टी होती है इन ए पार्टी तो क्या मुझे उसमें गिफ्ट के साथ आना चाहिए, जैसे मैं किसी से पूछ रही हूँ या किसी से राय ले रही हूँ. पर जब मैंने कहा शुड आई कम विद द गिफ्ट इन द पार्टी, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ कि मुझे उस पार्टी में जिसके बारे में तुम जानती हो उसमें कोई गिफ्ट लेके आना चाहिए. अब एक और सिचुएशन की बात करते हैं. मैंने और मेरी फ्रेंड ने इकट्ठे शॉपिंग की है, कोई प्लानिंग है हमारी, मान लो पार्टी है, पार्टी में जाना है, तो हमने गिफ्ट खरीद लिया है, पर अभी श्योर नहीं है हमने वो देना कि नहीं देना. तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ शुड आई ब्रिंग द गिफ्ट इन द पार्टी, तो मैं उससे कह रही हूँ द गिफ्ट. मैंने अब अ गिफ्ट नहीं बोला, द गिफ्ट मीन ये उस गिफ्ट की बात हो रही है जिसके बारे में मेरी फ्रेंड जानती है. तो मैंने अब वो कोई आम गिफ्ट नहीं है, वो स्पेसिफिक हो गया. तो जब स्पेसिफिक होती है कोई चीज़, उसके आगे लगता है द. माई मॉम इज़ अ वर्कर, मेरी माँ एक वर्कर है, कोई भी वर्कर हो सकती है, सोशल वर्कर हो सकती है, ठीक है. तो अ आ गया, अ वर्कर, एक आम सिंपल सी बात हो रही है. माई मॉम इज़ एन ऑनेस्ट वर्कर. अब इसमें क्या है, जब एडजेक्टिव आता है ना, अब वैसे तो हम जब लगाते हैं आर्टिकल दैट इज़ फॉर द नाउन, नाउन क्या है वर्कर, बट इसमें क्या लग गया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ने पहले नाउन का स्टेटस चेंज कर दिया. अब वो कोई आम वर्कर नहीं है, वो क्या है, ऑनेस्ट वर्कर है, ठीक है. तो अब क्या है, जो आर्टिकल लगेगा वो जो ऑनेस्ट है, वर्ड वर्कर के आगे जो ऑनेस्ट है उसके हिसाब से लगेगा. सो माई मॉम इज़ एन ऑनेस्ट वर्कर, क्योंकि वाउल की आवाज़ आ रही है ऑनेस्ट, चाहे ऑनेस्ट बिगिंस विद एच और उसकी आवाज़ क्या आ रही है, वाउल साउंड है. तो ये थोड़ा होती है चीज़, इसको समझना पड़ेगा. तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी. अब सिमिलरली क्या है, सेम रूल अप्लाइज टू द एक्रोनिम्स. एक्रोनिम समझते हैं ना, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमारी टीवी LCD, एन LCD. अब एन LCD, अब एल जो है तो ये कॉन्सोनेंट, पर उसमें वाउल साउंड आ रही है तो एन LCD आ जाएगा. तो सिमिलरली एन HR डिपार्टमेंट, अब एच के आगे तो एन नहीं आता, पर उसकी आवाज़ कौन सी आ रही है, साउंड कौन सी है, वाउल साउंड आ रही है. इसी तरह से वेबसाइट के साथ रिलेटेड होता है ना URL, तो अब U इज़ अ वाउल, ओके, बट आवाज़ उसकी वाउल वाली नहीं आ रही, तो वहाँ पे एन URL नहीं आएगा, URL. सो मीन एंड एन का रूल जो है ये एक्रोनिम्स के ऊपर भी अप्लाई होगा. अब आती है जहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन होती है, जहाँ पे आपको उस वक्त देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. पहली बात, यहाँ पे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है. अगर आएगा तो कौन सा आएगा. मुझे केक लेना है, मुझे केक खाना है, मुझे अ केक, आई वॉन्ट अ केक, आई वॉन्ट एन तो नहीं आएगा, आई वॉन्ट द केक. तो ये डिपेंड करता है मैं क्या बात कर रही हूँ. पहली बात तो इसमें अगर मुझे केक चाहिए तो वहाँ पे अ पीस ऑफ केक आता है, क्योंकि अगेन सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आप वो सिचुएशन की डिमांड क्या है. जहाँ आपके हाथ में केक है, आई वॉन्ट द केक, तो मीन इसका मतलब
मैं एक पर्टिकुलर केक की बात कर रही हूँ जो मुझे चाहिए। सिमिलरली वाटर है तो ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? और सिंपली आई वांट वाटर, ठीक है? वहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं। आई वांट अ मिल्क एंड मिल्क, द मिल्क नहीं आता। यस, द, अगर हम स्पेसिफिक की कोई बात कर रहे हैं किसी चीज़ की कि मुझे वही चाहिए, तब आएगा मुझे वो चाहिए कि द मिल्क मीन इसका मतलब मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, वो वाला चाहिए। अब ऑरेंज है, ओके? हमें पता है ऑरेंज के साथ एन ऑरेंज आता है। अगर मुझे कोई भी एक ऑरेंज है, आई वांट एन ऑरेंज, मुझे एक ऑरेंज चाहिए। पर अगर मुझे कोई स्पेसिफिक वो टेबल पे पड़ा है, वो प्लेट में पड़ा है, मुझे वो ऑरेंज चाहिए, तो मैं तब बोलूँगी आई वांट द ऑरेंज। मतलब कि मुझे वो पर्टिकुलर वही ऑरेंज चाहिए। कौन सा ऑरेंज? जिसके बारे में आपको पता है, तो वहाँ पे द आएगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आना, कौन सा आर्टिकल आना है। इसी तरह से नॉर्मली जो लैंग्वेजेस होती हैं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, तो लैंग्वेजेस के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। सिमिलर रूल अप्लाइज फॉर द कंट्रीज एज वेल, पर इसमें भी थोड़ा सा है इसमें एक झोल। तो इन दिस वीडियो तो वो सारा पॉसिबल नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग आप सिंपली इतना ही समझें। मैं एक रीकैप सा करती हूँ। अगर इस वीडियो का मैंने निचोड़ निकालना हो, आपको दोबारा सम अप करना हो, तो क्या है, जो चीज़ काउंटेबल होती है, एक होती है, उसके आगे अ या एन लगता है। जिनकी साउंड जो है वाउल्स वाली है, वहाँ पे एन लगेगा, अदरवाइज अ लगेगा। अगर प्लूरल होगा उसके आगे ये नहीं, आर्टिकल नहीं लगेगा। द कहाँ लगेगा? द वहाँ लगेगा जो कोई खास चीज़ होती है। एक आम चीज़ के आगे भी अगर एडजेक्टिव लगा के आप उसको खास बनाते हो तो वहाँ पे द लगेगा, ठीक है? सो द वहाँ लगता है जब कोई ऐसी बात मैं कर रही हूँ किसी चीज़ की जिसके बारे में आपको भी पता है, तो वहाँ पे द लगेगा। लैंग्वेजेस के आगे, कंट्रीज के आगे जो है कोई भी जो आर्टिकल ना अ एंड द नहीं लगता है कुछ एक के आगे, बट जैसे मैंने पहले कहा उसकी किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। नाउन आपका अगर उसके आगे एडजेक्टिव लग गया है तो फिर जो आपका आर्टिकल है वो नाउन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एडजेक्टिव के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि एडजेक्टिव के लगने से उसने नाउन को चेंज कर दिया है, उसका स्टेटस चेंज कर दिया है। तो उस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि जो एडजेक्टिव लगा है उसकी साउंड क्या है। बट अगेन सेम रूल अप्लाइज, अगर उसकी वाउल की साउंड है तो उसके आगे एन लगेगा, ओके? इसके अलावा लाइट है, मिल्क है या वाटर है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। और ये तब लगेगा जब आप किसी स्पेसिफिक की बात करेंगे। आई वॉन्ट टू ड्रिंक द चॉकलेट मिल्क,